टॉप गेटिंग सिस्टम का एक रिकैप ले लेते हैं। बॉटम गेटिंग सिस्टम मेरे को देखना है इसमें, इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब देखो टॉप गेटिंग सिस्टम का कुछ एडवांटेज था, कुछ डिसएडवांटेज था, ठीक है। एडवांटेज क्या था कि भैया मेरे मोल्ड को फिल करने में जो टाइम लग रहा था वो यहाँ कम लग रहा है। ये कैसे, आगे चल के इसमें पढ़ेंगे हम लोग। TF2 मतलब बॉटम में जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो 2 टाइम्स टॉप का है, ठीक है। मतलब टॉप में हमको कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है मतलब सेकेंडरी डेंड्राइट्स जो है उनको बनने के लिए एक समय चाहिए होता है। अब समय ही नहीं मिलेगा तो प्राइमरी डेंड्राइट सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव हो जाएगा। तो दूसरा चीज, टर्बुलेंस का चांस यहाँ है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, स्प्रू जो होता है, स्प्रू जिसे मेटल को पोर किया जाता है मोल्ड कैविटी में, वो अगर हम रेक्टेंगल एकदम बिल्कुल कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का ले लें तो क्या होगा, एस्पिरेशन इफेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम का पॉकेट, वैक्यूम क्रिएट होगा और वहां पे जाके गैस भर जाएगा, ठीक है। ब्लो होल्स और गैस होल्स डिफेक्ट आ जाएगा कास्टिंग में, सॉरी डिफेक्ट आ जाएगा मेरा स्प्रू के अंदर, ठीक है। मतलब ब्लो होल्स और गैस होल्स बन जाएगा, ठीक है। तो स्प्रू जो है पहले तो टेपर किया गया, ठीक है, ताकि ये चीज ना हो, वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। टेपर करके हम लोग इसको हाँ किए थे बैलेंस, ठीक है। और फिर बाद में पैराबोलिक प्रोफाइल दे दिया गया क्योंकि हमको सिर्फ टर्बुलेंस भी नहीं देखना है, हमको साथ साथ यह भी देखना है कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन जैसा कोई चीज ना हो, ठीक है। अब आते हैं अपन बॉटम गेटिंग सिस्टम, ठीक है। बॉटम गेटिंग सिस्टम जनरली नॉन फेरस एलॉय जैसे कि एल्यूमिनियम इन सब के कास्टिंग में यूज होता है, क्योंकि ये चीजें टर्बुलेंस को टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉप गेटिंग सिस्टम आपका टर्बुलेंस को टॉलरेट कर सकता है पर बॉटम गेटिंग सिस्टम नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये देखो ये है मेरा स्प्रू पोरिंग बेसिन, ठीक है। ये स्प्रू, ये रनर, ये मोल्ड कैविटी, ये राइजर, ठीक है। क्या क्या बोले, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, राइजर, मोल्ड कैविटी, ठीक है। राइजर भी दो तरह का है, यहाँ पे जो राइजर है वो साइड राइजर। अच्छा, दूसरी चीज कि कई बार जब मोल्ड कैविटी आता है, गेट मोल्ड कैविटी, सॉरी, कई बार जब मोल्टन मेटल आता है, ठीक है, तो मोल्ड कैविटी के अंदर घुसने से पहले उसका प्यूरिफिकेशन होना बड़ा जरूरी है। तो हम लोग ऐसा करके इसमें ऐसा कर देते हैं, एरिया को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हेवियर इम्प्योरिटी होता है ऊपर सेटल हो जाता है। तो रनर में हम लोग स्किन बॉब इसको करते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, कई बार रनर एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है, ताकि जो हेवियर इम्प्योरिटी है छन्नी की तरह इधर चला जाए, ठीक है। बाद में इसको काट लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिल्टर, ठीक है, लास्ट फिल्ट्रेशन बिफोर इट एंटर्स इनटू मोल्ड कैविटी। अब जो है हम इसका प्रूविंग देखते हैं। प्रूविंग देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गेट के एग्जामिनेशन में कई बार प्रूफ अप्रोच काम आ जाता है। देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कई बार फेल हो जाता है, मतलब कई बार लगाने से कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ V1 0 है, ठीक है, वो अच्छा चलो उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। मान लो ये मोल्ड कैविटी है हमारा, ठीक है। ये हाइट HT, इसको कहते हैं मैनोमेट्रिक हाइट, ठीक है। ये यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। H हाइट तक मेरा क्या है, मोल्टन मेटल भर गया है, ठीक है। और TH हाइट जब भरेगा तो ठीक है, तो जितना वॉल्यूम ये इंक्रीज होगा उतना ही अंदर आया होगा, ठीक है। तो ये एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ गेट, गेट का एरिया, ये जो गेट का एरिया है इनटू गेट का वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनटू टाइम, ये क्या दे देगा मेरे को, वॉल्यूम, ठीक है। और जितना लेवल में राइज हुआ, ए एरिया ए है, ये TH है, ठीक है। अब हम लोग 1 से लेके 2 में बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, ठीक है।
P1 बाय रो जी V1 स्क्वायर बाय 2g H बाय एच टी, ठीक है। P2 बाय रो जी Vg स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब देखो P1 एटमॉस्फेयर से एक्सपोर्ट है तो P1 तो 0 हो जाएगा। दूसरी चीज V1 भी काफी बड़ा एरिया है बोरिंग बेसिन का, तो वहाँ एरिया एंड वेलोसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन से तो वेलोसिटी काफी कम होगा, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि वेलोसिटी एट पॉइंट 1 लो, तब हम लोग बेसिक अप्रोच यूज करेंगे, इसलिए कहा जाता है फॉर्मूला काम नहीं आता है बहुत जगह, ठीक है। एसटी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हेड लॉस दे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। P2 बाय रो जी, यहाँ पे प्रेशर P2, ये रेफरेंस P2 बाय रो जी, ठीक है, प्लस Pg गेट का वेलोसिटी, ये गेट का वेलोसिटी, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ से एस टी बराबर दिस निकल के आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम 2 से 3 में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। 2 से 3 में बर्नौली लगाएंगे तो क्या है, P2 डैश, P2 डैश क्या है, P2 डैश ये है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर, ठीक है। ये 2 और 2 डैश है तो सेम लेवल, ठीक है, तो इसलिए P2 बराबर P2 डैश हो जाएगा। तो P2 डैश ना लिख के P2 ही लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली में 2 डैश इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो एरिया सडनली चेंज हो रहा है, इतना छोटा एरिया से मॉल्टन मेटल आ रहा है और उसको अचानक से बढ़ा दिया, 2 डैश पे एरिया बड़ा है, ठीक है, इसलिए नोटेशन अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो P2 डैश बाय रो जी V2 स्क्वायर V2 डैश या V2 डैश हो गया, ठीक है, स्क्वायर बाय 2g। अच्छा P2 डैश तो P2 के ही बराबर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिप्लेस हो जाएगा। P3 अपॉन 2g V3 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h क्या है, ये हाइट, ठीक है। जहाँ तक मेरा लिक्विड मोल्टन मेटल जो है भरा पड़ा है, ठीक है। अब P2 डैश बाय रो जी जो है P2 बाय रो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। V2 डैश बाय V2 डैश स्क्वायर V2 डैश और V3 P3 क्या होगा, P3 देखो ये राइजर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, तो सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, तो P3 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो गेज में 0 हो जाएगा। रहा बात V2 डैश और V3 का, तो V2 डैश पे भी एरिया देखो काफी बड़ा है, V3 पे भी एरिया काफी बड़ा है, इसलिए ये दोनों टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो P2 डैश बाय रो जी बराबर P2 बाय रो जी होगा, ठीक है, बराबर H, तो यहाँ से एच टी बराबर, इस इक्वेशन में जाएंगे, एच टी बराबर P2 बाय रो जी की जगह बस H रख देंगे, ठीक है, H प्लस बी जी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, यहाँ से बी जी आ जाएगा रूट अंडर 2g एच टी माइनस एच, ठीक है। कई बार बी जी पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब जो है हमको तो टाइम निकालना है, ठीक है, तो बी जी को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से TF2 0 से H, ठीक है, dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट आता है 2a AG रूट अंडर 2g एच टी माइनस रूट अंडर एच टी माइनस एच। अब ये टाइम जो है ज़्यादा होता है हमारे टॉप गेटिंग सिस्टम वाले टाइम से, ठीक है, और एच टी अगर एच के बराबर हो गया, ठीक है, तब ये एग्जैक्टली दोगुना आ जाता है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है।